एक शांत घाटी में, जहां शहर की हलचल दूर थी, एक शांतिपूर्ण मठ स्थित था, जहां भिक्षु आध्यात्मिक साधना के लिए समर्पित थे। इन भिक्षुओं में एक युवा नवदीक्षित था, जिसका नाम वेई था, जो मठ की दीवारों के भीतर की अशांति और नकारात्मकता से बढ़ते हुए परेशान था। एक दिन अत्यधिक व्याकुलता महसूस करते हुए उसने प्रधान भिक्षु मास्टर ली से मार्गदर्शन लेने का निर्णय लिया। मास्टर ली, वेई ने शुरू किया। उसकी आवाज में निराशा झलक रही थी। मुझे यहां रहना मुश्किल हो रहा है। निरंतर गपशप, तुच्छ विवाद और नकारात्मकता मुझे मेरी आध्यात्मिक यात्रा से भटका रहे हैं। मुझे लगता है कि मुझे शांति पाने के लिए कहीं और जाना चाहिए। मास्टर ली, जो अपनी गहरी बुद्धिमत्ता और शांत स्वभाव के लिए जाने जाते थे, ने वेई की चिंताओं को ध्यानपूर्वक सुना। एक पल के विचार के बाद उन्होंने कहा, मैं तुम्हारी भावनाओं को समझता हूं, वेई। हालांकि इस अराजकता के भीतर एक मूल्यवान पाठ छिपा हो सकता है। वेई की विनती को तुरंत मानने की बजाय मास्टर ली ने उसे पानी से भरा एक छोटा कटोरा दिया। इस कटोरे को लेकर मठ के चारों ओर चलो, उन्होंने निर्देश दिया, और बिना एक बूंद गिराए मेरे पास वापस आओ। सफल होने और अपनी बात साबित करने के दृढ़ संकल्प के साथ वेई ने इस चुनौती को स्वीकार किया। अत्यधिक सावधानी के साथ उसने मठ के चारों ओर अपनी यात्रा शुरू की, पानी के कटोरे को संतुलित करते हुए। प्रत्येक कदम ने उसकी पूरी ध्यान की आवश्यकता थी, क्योंकि उसने व्यस्त गलियारों और बातचीत में मग्न भिक्षुओं के बीच से अपना रास्ता बनाया। उसने अपना ध्यान केवल कटोरे पर केंद्रित रखा, आसपास के विकर्षणों को नजरअंदाज करते हुए। कुछ समय बाद वेई मास्टर ली के पास वापस आया। पानी अभी भी सुरक्षित था। मास्टर, मैंने आपकी आज्ञा का पालन किया और एक बूंद भी नहीं गिराई, उसने घोषणा की। उसकी आवाज में उपलब्धि का भाव था। मास्टर ली ने धीरे से मुस्कुराते हुए पूछा, बताओ वेई, अपनी यात्रा के दौरान क्या तुमने मठ की गपशप, विवाद या किसी नकारात्मकता को महसूस किया? वेई ने उत्तर देने से पहले रुककर कहा, नहीं मास्टर, मेरा ध्यान पूरी तरह से कटोरे पर था। मैंने आसपास की किसी भी चीज पर ध्यान नहीं दिया। मास्टर ली ने सहमति में सिर हिलाया। उसकी आंखों में समझदारी का भाव था। देखो, जब तुम्हारा ध्यान पूरी तरह से तुम्हारे उद्देश्य पर केंद्रित होता है, तो आसपास के विकर्षण अपनी शक्ति खो देते हैं। यह पर्यावरण नहीं, बल्कि हमारी उस पर ध्यान देने की प्रवृत्ति है जो कष्ट का कारण बनती है। उन्होंने आगे कहा, जीवन विकर्षणों और नकारात्मकता से भरा है, जैसे हवा जो हर चीज को छूती है, लेकिन यह केवल एक तूफान बनता है जब हम इसे अनुमति देते हैं। अपने मन को अपने खुद के मार्ग पर केंद्रित रखकर और आंतरिक शांति बनाए रखकर तुम किसी भी अशांति के माध्यम से बिना प्रभावित हुए आगे बढ़ सकते हो। मास्टर ली की आवाज कोमल लेकिन दृढ़ थी। सच्ची शांति और खुशी भीतर से आती है, न कि नकारात्मकता से भागने से। अपनी आंतरिक शांति को अपनाओ, दृढ़ रहो, और तुम किसी भी चुनौती का सामना करने की ताकत पाओगे। यही सच्चे आध्यात्मिक ज्ञान का वास्तविक सार है। इस नई समझ के साथ वेई ने महसूस किया कि उसकी यात्रा अराजकता से भागने के बारे में नहीं थी, बल्कि उसके बीच में शांति पाने के बारे में थी। उसने मास्टर ली का धन्यवाद किया और अपने मार्ग पर एक नए उद्देश्य और आंतरिक शांति के साथ आगे बढ़ गया। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक आप खुश रहें और सबको खुश रखें।